जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप लोग बेहतर होंगे और पढ़ाई आप लोग बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास में हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं और जैन धर्म में बस दो चार पॉइंट बचे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध के बारे में। किस धर्म के बारे में? बुद्ध के। तो जैन धर्म के बारे में कुछ पॉइंट बचे हैं। हमने बताया था कि जो महावीर स्वामी थे उनके दो अनुयायी थे ना, जो प्रमुख रूप से अनुयायी थे वो दो थे। कौन कौन? एक भद्रभाऊ, एक का नाम क्या था? भद्रभाऊ, और एक का नाम स्थूल भाऊ ना, स्थूल भाऊ। देखिए होता क्या है, हमने बताया इनके जो दो प्रमुख अनुयायी थे, और ये दोनों अनुयायी ना, जो भद्रभाऊ थे और जो स्थूल भाऊ थे, ये दोनों इनके प्रमुख अनुयायी थे महावीर स्वामी के। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें नंबर के जो थे तीर्थकर थे। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो महावीर स्वामी थे, लेकिन अगर संस्थापक की बात करते हैं तो ऋषभदेव थे। हमने ये भी बताया था कि जो जैन धर्म थी, जैन धर्म की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी ना, प्राकृत थी या अर्धमागधी थी, जो कि कठिन थी। और अगर वहीं आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में जाते हैं और 12 वर्ष के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बौद्ध धर्म की जैन धर्म की संगीतियां दो हुई थी ना। कितनी हुई थी? दो संगीतियां हुई थी। देखिए होता क्या है, भद्रभाऊ और स्थूलभाऊ, देखिए ये दोनों लोग मगध में है। कहां पर हैं? मगध। चूंकि महाजनपद पहले हुआ करते थे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि मगध में जहां पर ये लोग रह रहे हैं ना, जहां पर ये लोग रह रहे हैं वहां पर क्या होता है, बहुत भीषण अकाल पड़ता है। और भीषण अकाल पड़ने के कारण क्या होता है, जो ये भद्रभाऊ होते हैं ना, मगध में क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। अकाल समझते हो ना सब लोग? अर्थात यहाँ पर बारिश नहीं होती, यहाँ पर फसल बिल्कुल नष्ट हो जाती है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता। तो जो भद्रभाऊ रहते हैं और जो भद्रभाऊ के अनुयायी रहते हैं, जो मानने वाले रहते हैं, ये कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं? कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं। और दक्षिण भारत या कह सकते हो, चाहे दक्षिण भारत कहिए या कर्नाटक कहिए, चले जाते हैं। और ये लगभग 12 वर्षों के बाद आते हैं। कहां पर आते हैं? फिर मगध आते हैं। कहां पर आते हैं? मगध आते हैं। जब मगध आते हैं तो इन दोनों लोगों के, चूंकि स्थूल भाव तो मगध में ही, ये जो हैं और इनके चाहने वाले ये लोग तो मगध में ही हैं, ये लोग बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन जो भद्र भाव रहते हैं ये दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। और जब आपस में इन दोनों लोगों के जो स्वावलंबी हैं, जो मतावलंबी हैं, जो मानने वाले हैं, उन लोगों में मतभेद हो जाता है। तो यहीं से जो जैन धर्म है वो दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? एक दिगंबर, एक श्वेतांबर ना। तो जो भद्रभाव को मानने वाले हैं, जो भद्रभाव को जानने वाले हैं, इन्हीं लोगों को क्या कहा गया था? दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। और जो स्थूल भाव के मानने वाले हैं उनको क्या कहा गया? श्वेतांबर। क्या कहा गया? श्वेतांबर। और जो दिगंबर लोग हैं ना, ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। निर्वस्त्र रहते थे। कैसे रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे। जैसे हम लोग देखते होंगे, कहीं कहीं जाते हैं तो नागा बाबा जो रहते हैं ना, तो यहीं से परंपरा चली थी। तो बस हम लोगों को यह समझना है कि जो दिगंबर हैं उनके जो संस्थापक हैं कह सकते हो वो भद्रभाऊ हैं, और जो श्वेतांबर हैं इनके जो धर्मावलंबी हैं वो कौन है? स्थूल भाऊ हैं। ये लोग कपड़े पहने रहते थे, ये समझ सकते हो। ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे ना। तो यहीं से हमारा जो जैनिज्म है, जैनिज्म समाप्त होता है, जैन धर्म समाप्त होता है। और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बुद्धिज्म, अर्थात बुद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बुद्ध धर्म के बारे में। तो बस इतना राइट कर लो कि जो भद्रभाऊ हैं, भद्रभाऊ अकाल पड़ने के कारण क्या होता है, ये कर्नाटक की ओर चले जाते हैं। और उसके बाद 12 वर्षों के पश्चात जब लौटते हैं तो इन्हीं के द्वारा एक दूसरा जैन धर्म, एक जैन धर्म की शाखा चलती है जिसका क्या नाम है? दिगंबर। और दिगंबर के लोग कैसे रहते हैं? निर्वस्त्र रहते हैं। और स्थूल भाव जो हैं ये वहीं रहते हैं मगध में। और इनके जो चाहने वाले हैं, इनके द्वारा जो शाखा चलाई जाती है, जिसका ये क्या करते हैं? दिशा निर्देश देते हैं, वो श्वेतांबर हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कपड़े पहने रहते हैं, ये लोग निर्वस्त्र नहीं रहते हैं। राइट कर लीजिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं। हम लोग कौन क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए
हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके ना, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, उसका पूरा विवरण पढ़े ना। और उसके बाद हम लोग जैन के बारे में पढ़ चुके हैं ना। आज किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बुद्ध के। किसके बारे में, बुद्ध या बौद्ध धर्म ना। अब जैन धर्म हमारा समाप्त होता है, जैन धर्म हमारा समाप्त होता है। और अब कौन सा धर्म आएगा, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म आएगा, बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म का प्रमुख कारण यह है कि अगर देखा जाए तो जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा बड़े दायरे में नहीं था। लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो इसका प्रचार प्रसार विश्व में ना, पूरे विश्व में अपनी व्यापक छाप डाला था। अच्छा, प्रमुख कारण क्या था कि जैन धर्म हमारा समाप्त होता है और बौद्ध धर्म फलता फूलता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है, ये क्यों, कोई बता सकता है? देखिए इसका प्रमुख पहला कारण क्या था कि जो जैन धर्म था ना, जो जैन धर्म था इसकी भाषा कैसी थी, प्राकृत थी। जैन धर्म की भाषा कैसी थी, प्राकृत थी ना। और वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात करते ना, तो बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी, पाली थी ना। प्राकृत भाषा जो थी ना, ये एक कठिन भाषा है। कैसी भाषा है, कठिन भाषा है। और वहीं पाली भाषा जो है ये सरल भाषा है। तो इसलिए जैन धर्म ये आगे प्रोग्रेस करने में इसका प्रमुख कारण इसकी भाषा भी थी ना, इसकी क्या थी, भाषा भी थी। दूसरी बात क्या है, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म में जानते हो क्या था, जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में कठोर नियम है। क्या है, जैन धर्म में कठोर नियम थे और वहीं बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। देखिए ये समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए दो बैंक हैं, दो बैंक हैं, एक ए बैंक है एक बी बैंक। ये बैंक जो है ये कह रहे हैं कि जो आप हमसे ऋण लेंगे ना, अगर आप हमको समय पर ऋण नहीं करेंगे तो आपकी पूरी घर की जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी जाएगी ना, अर्थात इसकी पूरा उसको हम ले लेंगे। ये कह रहा है ठीक है, अगर आप संपत्ति नहीं दे पा रहे हैं, तय समय पे हमारा मूलधन नहीं वापस कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 2% ब्याज तुम्हारी और बढ़ोतरी कर देंगे। तो लोग कहां से ब्याज लेना शुरू चाहेंगे, यहीं से ना, यहीं से करेंगे। इसी प्रकार इसके जो नियम थे ना, जैन धर्म के नियम बहुत कठोर थे। तो ये प्रमुख कारण है जिस वजह से जैन धर्म मतलब क्या होता है, फ्लॉप होता है। और प्रोग्रेस कौन सा धर्म करता है, एक नया धर्म उभर कर आता है। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। और तीसरा प्रमुख कारण क्या था, देखिए तीसरा प्रमुख कारण क्या था, जो जैन धर्म था ना, जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। इसमें महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया था, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि नहीं मिला था, लेकिन जिस स्तर पर मिलना चाहिए था उस स्तर पर जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला था। और इसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान दिया गया था ना, महिलाओं को पुरुषों के बराबर ना, पुरुषों के बराबर महिलाओं को क्या किया गया था, सम्मान दिया गया था और अधिकार दिया गया था। तो बताइए ये जो हम लोग अंतर पढ़ पा रहे हैं, ये जो हम लोग अंतर देख रहे हैं, इसमें से कौन सा धर्म प्रोग्रेस करेगा, कौन सा धर्म आगे जाएगा, बौद्ध धर्म ना। और दूसरी और क्या प्रमुख कारण, देखिए एक प्रमुख कारण ये था ना, ये लोग कैसे रहते थे, नग्न रहते थे ना। अभी हम लोग पढ़े ना, और ये लोग वस्त्र पहनते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये एक संस्कृति के खिलाफ माना जाता था ना भाई, जाहिर सी बात है ये। हालांकि उनके अनुसार तो ये सही था, दिगंबर श्वेतांबर दो थे, दो में से एक करता था। लेकिन बौद्ध धर्म में कभी ये नहीं कहा गया कि आप अगर इसके अनुयायी हैं या इसका पालन पोषण करते हैं या इसके बताए मार्ग पर चलते तो आपको कपड़े नहीं पहनने होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और कोई अंतर बता सकता है? देखिए इसमें क्या था, इसका प्रमुख कारण क्या था, अगला प्रमुख कारण क्या था, इसमें ब्रह्मचर्य, किसमें, किसका, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के साथ साथ अहिंसा पर बल दिया गया था ना। ब्रह्मचर्य के साथ साथ किस पे बल दिया गया था, अहिंसा पर बल दिया गया था, जो कि ये बहुत ही कठोर नियम है भाई। ब्रह्मचर्य का पालन करना सबके बस की बात नहीं ना। और अहिंसा, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये भी कहा था कि आप अहिंसा की वजह से ही तो इन्होंने खेती के लिए खेती को अवैध किया था, याद हो ना भाई। जाहिर सी बात, अगर आप खेती करेंगे तो जमीन में कीड़े मकोड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात आप वो हिंसा ही तो हुआ, हिंसा ही तो हुआ। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मचर्य और अहिंसा जैसे इसमें कठोर नियम थे, और इसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य और अहिंसा को कोई ऐसी मान्यता नहीं दिया। और प्रमुख कारण क्या था, देखिए और अगला प्रमुख कारण ये समझ सकते हो कि जो जैन धर्म ना, जैन धर्म की कितनी संगीतियां हुई थी, दो।
कितनी संगीतियां हुई थी? 2। और दोनों संगीतियों के मध्य लगभग कितने वर्षों का अंतर था? लगभग कितने वर्षों का अंतर था? लगभग 900 वर्षों का अंतर था। अगला प्रमुख कारण क्या था? जो 2 संगीतियां हुई थी ना, संगीतियां समझ सकते हो, संगीतियां का मतलब समझ सकते हो क्या होता है? संगीत का मतलब समझ सकते हो? संगीत का मतलब ये समझ सकते हो उनकी बैठक, उनका सम्मेलन, बात समझ सकते हो? तो इनकी कितनी हुई थी संगीतियां? 2। और दोनों में कितने वर्ष का अंतर था? लगभग 900 वर्षों का। अर्थात जो इनकी प्रमुख बैठक हुई थी वो 2 ही हुई थी, और इनकी जो थी ना वो कितनी हुई थी? 4। हालांकि संगीतियां 5 होंगी लेकिन प्रमुख मानी जाती है 4। और ये इनका जो ना, ये बहुत कम समय में इनकी संगीतियां ऐसी हो गई। इनकी 4 संगीतियों की जो अवधि थी वो बहुत कम थी, और इनकी 2 संगीतियों, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं मत जाए ना जाएं, और आपके आज जैसे गए मामा के यहाँ ना, मामा के यहाँ आप 10 साल में गए, और मौसी के यहाँ आप क्या है हर 10 माह में जाते हैं, तो किसके साथ संबंध आपके बेहतर होंगे? मौसी के साथ ना, जाहिर सी बात। तो इसी प्रकार इनकी जो 2 बैठकें हुई थी, जो 2 संगीतियां हुई थी, उसमें लगभग 900 वर्षों का अंतर था। इसकी जो 4 संगीतियां थी, इसकी अपेक्षा बहुत कम समय में संगीतियों का आयोजन कर लिया गया था। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं, ये इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग क्या पहुंचे हैं कि जो जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म क्यों प्रचार प्रसार में आया, और जैन धर्म की अवनति क्यों हुई, ये बात समझ गए ना? देखिए, जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध को ना। किसको माना जाता है? महात्मा बुद्ध का ना। ठीक। अच्छा बताइए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? देखिए, 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे। कहां हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनके जो पिता थे, इनके पिता पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। पिता क्या नाम था? और बौद्ध धर्म के बारे में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महात्मा बुद्ध। किसके बारे में पढ़ेंगे? महात्मा बुद्ध। अगर हम बात करते हैं, इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। किसके? हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं ना, इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। और वहीं अगर हम बात करते हैं, इनकी पत्नी क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना भी है ना, यशोधरा। ठीक। पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। देखिए, होता क्या है, महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, या इसी को हम क्या कहते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट ना। कहा? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ना। कहां पर? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। देखिए, अगर बात करते हैं, जो इनके महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध के जन्म के लगभग 1 सप्ताह बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? महामाया की। किसकी मृत्यु हो जाती है? महामाया की। तो जो इनकी मौसी हैं, किसकी? महात्मा बुद्ध की मौसी, महामाया की सिस्टर। अर्थात इनका जो पालन पोषण किया था, पालन पोषण, प्रजापति गौतमी। उनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की कौन है? मौसी है। कौन है? मौसी है। अर्थात इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी। देखिए, जब महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे, ये एक राजा थे। क्या थे? राजा थे। तो जब
ये देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के जन्म के उपरांत एक सप्ताह बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो पहले के समय में क्या होता था, जो राजा लोग होते थे, तो जब उनके घर में किसी संतान का जन्म होता था, तो क्या करते थे कि जो मतलब उनके पुरोहित लोग होते थे, वो क्या करते थे, उसकी जीवनी निकालते थे, उसकी जन्म कुंडली निकालते थे ना। तो जब जन्म कुंडली निकाला गया तो उसमें यह बताया गया कि ये जो बालक है ये आगे चल के एक बहुत ही ना व्यक्तित्व का धनी होगा और ये राज सुख से वंचित रहेगा ना। क्या रहेगा? राज सुख से वंचित रहेगा, अर्थात इसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वैराग्य है। क्या है? वैराग्य है। अब बताइए कि शुद्धोधन के सामने कठिन समस्या है कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और एक ही संतान है ना, एक अकेला वारिस है शुद्धोधन, और वो भी उसकी जो जन्म कुंडली है उसमें क्या लिखा है कि वो क्या क्या धारण करेगा? वैराग्य। तो जब उसका मतलब ये एक उपाय जब पूछा गया, तो जो वहां के लोग थे, जो मतलब ये कह सकते हो जो पुरोहित लोग थे, उन्होंने क्या बताया कि ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होगा और इसको आप रोकने का एक ही कारण है, एक ही समस्या हो सकती है, एक ही समाधान हो सकता है। क्या? इसकी क्या करा दिया जाए? शादी करा दी जाए। क्या करा दी जाए? शादी करा दी जाए। तो उस समय की जो सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसका क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और यशोधरा के साथ इनकी क्या होती है? शादी कराई जाती है। और गौतम बुद्ध को ना, या महात्मा बुद्ध को, हालांकि इनका नाम बुद्ध बाद में पड़ता है ना, इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। देखिए, इनको जाहिर सी बात है कि राजा के बच्चे थे, तो इनको उसी अपने जो इनका जहां पर राजभवन रहता था, उसी राजभवन के अंदर ये रहते थे और इनको सारी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। एक दिन जाहिर सी बात है कि जैसे जो अमीर लोग हैं, क्या उनको पता है कि धान किस तरह के कीचड़ में उत्पन्न होता है? क्या पता है? किसी को नहीं पता। जो लोग नहीं जानते, जो लोग शहरों में, जो ग्रामीण अंचल से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको ये नहीं पता कि धान की फसल उगाने में इस तरह के ऐसे ऐसे जो चीजें हैं वो डाली जाती हैं और ऐसे ऐसे अवस्थाओं से गुजरा जाता है। तो सोचिए कि जब राजा के लड़के हैं और इनको राजभवन के बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो इनको अमीरी और गरीबी ये सब तो इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये जिस परिवेश में रह रहे हैं, जैसे आप हो, आपको एक बंद कमरे में रखा जाए और 24 घंटा वहां पर लाइट रहे, आपको पंखे रहे, तो आपको पता चलेगा कि कब दिन हुआ, कब रात हुआ, कब हवा चल रही है, कब बारिश हो रही, नहीं पता चलेगा। लेकिन एक दिन क्या होता है, इनके मतलब राजभवन के बाहर जाने की, अपने जो इनका जो क्षेत्र है उस तरफ इनको भ्रमण करने की इच्छा होती है। और जब ये अपने सारथी, चन्ना नाम पूछा गया है ना, इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। सारथी का क्या नाम था? चन्ना। इनके सारथी का नाम चन्ना था। जब ये चन्ना के साथ जाते हैं कहाँ भ्रमण करने ना, कहां पर भ्रमण करने? अपने अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर ये क्या देखते हैं? वहां पर इनको 3-4 ऐसे दृश्य मिलते हैं जो इनकी अंतरात्मा को क्या कर देती है? घनघोर देती है। और वहीं से इनका जो जीवन है, इनका जो उद्देश्य है, वो घर से, राजसुख से छोड़कर किस तरफ चला जाता है? वैराग्य की। वहां पर इनको क्या दिखाई देता है? गरीब दिखाई देता है। दूसरा सीन, इनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है ना, और इसके साथ एक लोग की क्या दिखाई देती है? मृत्यु। मतलब एक व्यक्ति होती है जिसकी मृत्यु हो जाती है ना। और वहीं पर इनको क्या दिखाई देता है? एक तपस्वी भी दिखाई देता है ना। एक गरीब व्यक्ति दिखाई देता है, एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, और एक तपस्वी दिखाई देता है। तो ये देखते हैं, ये पूछते हैं कि ये गरीब गरीब है क्या? ये व्यक्ति क्यों रो रहे हैं? ये व्यक्ति क्यों बीमार है? जाहिर सी बात, अगर तुम्हारे कभी कांटा नहीं लगा तो क्या तुम कांटे के दर्द को समझ सकते हो? नहीं समझ सकते ना। तो जाहिर सी बात है कि ये राजा के लड़के हैं और इनको सुख तो था ही, लेकिन इनको इस प्रकार से इनके देखभाल में लोगों को रखा गया था कि इनका मन कहीं भटकने न पाए और इनको किसी बात का पता न चले। लेकिन जब ये ऐसी घटनाएं देखते हैं तो इनका अंतर्मन क्षुब्ध होता है। और ये जाहिर सी बात है कि देखो, अपनी अपनी जो मान्यताएं वो अलग हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे जब जो सुनाई पड़ता है, तो इनकी जो अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जो यशोधरा नामक पुस्तक है, इसमें बताया गया है, जाहिर सी बात है कि ये जब गए होंगे कहां पर, ये चले जाते हैं घर से, कहां? ज्ञान प्राप्ति को ना। जब ये ज्ञान प्राप्ति की ओर जाते हैं
जब जाते हैं तो उसी को हम महानिष्कर्म कहते हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि अपने पिता से बात किया होगा, पिता से बात किया होगा, अपनी पत्नी से बात किया होगा, और इनके एक पुत्र भी था। इनके एक पुत्र भी था ना, इनके एक पुत्र था, और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। तो अंततः ये अपने माता तो थी नहीं, मौसी थी, मौसी से चर्चा किए होंगे, अपने सारथी से चर्चा किए होंगे, अपने पिता से चर्चा किए होंगे, और अपनी पत्नी से। अब जाहिर सी बात है कि राजा कोई है जिसकी एक ही संतान हो, कोई चाहेगा कि हमारा लड़का वैरागी बने? नहीं चाहेगा ना। कोई ऐसी पत्नी है जिसका भी बच्चा सिर्फ, अभी बच्चा क्या है, अभी जमीन में मतलब चल भी नहीं सकता, क्या वो चाहेगी कि मेरा पति ना, मेरा पति वैरागी बने? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। और ये क्या करते हैं, बताते हैं कि एक दिन रात में उठते हैं और बगैर किसी बताए, किसी को बताए कहाँ चले जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति की ओर ना। और जब ज्ञान प्राप्ति की ओर जाते हैं तो बैसाख, जो बैसाखी होती है ना, बैसाख में जो बुद्ध पूर्णिमा होती है, उसी दिन इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती ना, तो इनके जो साथ कुछ लोग गए थे, वो इनकी घटनाओं को देखकर, वो जब ये अकेले थे, जब इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो लोग क्या होते हैं? चले जाते हैं इनको छोड़कर। तो सबसे पहले अपने उपदेश उन्हीं को देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? और जब सबसे पहले अपने उपदेश देते हैं, तो इनकी पत्नी सिर्फ इस बात से परेशान है कि जो ये हमसे चले गए, चले गए, वो उस बात की शंका नहीं उसको, उस बात का उसको मतलब वो नहीं है, उसको इस बात की सिर्फ वो है कि गए तो गए, लेकिन हमसे बता के क्यों नहीं गए ना। और बताते हैं कि जब शुद्धोधन शुद्धोधन जब ये बात, जब उनको बात ये पता चलती है कि जो हमारा लड़का है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो इस क्षेत्र से, इनके क्षेत्र से अगर कोई भी व्यक्ति जाता था, तो महात्मा बुद्ध के जो विचारों से इतना प्रशंसित हो जाता था कि वो खुद उनके उनके धर्म, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपना लेता था, उनका क्या बन जाता था? एक तरीके से शिष्य बन जाता था। जब शुद्धोधन को इस बात का पता चलता है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के जितने भी लोग जाते हैं, वो उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपना लेते हैं और कोई वापस नहीं आता, तो शुद्धोधन क्या करते हैं? इनके बचपन के जो मित्र होते हैं महात्मा बुद्ध के, उनको भेजते हैं और कहते हैं कि आप वहां जाओगे, इस बात का हमें पता है कि आप भी उनसे प्रशंसित हो जाओगे और वापस नहीं लौटोगे, लेकिन वापस लौटने से पहले आप इस बात को बता देना कि आपके जो पिता हैं आपको क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के पास जब इनके बचपन का मित्र जाते हैं, तो वो उनसे प्रशंसित हो जाते हैं, उनकी घटनाओं से और उनके विचारों से प्रशंसित होकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपना लेते हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने अपने शुद्धोधन से किया गया वादा निभाते हैं और महात्मा बुद्ध को इस बात की जानकारी देते हैं कि आपके जो पिता हैं वो आपको क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध उस तरफ चलते हैं, अपने अपने जहां पर इनके पिता का राजमहल, उस तरफ चलते हैं। जब ये आते हैं रास्ते में ना, तो जब रास्ते में आते हैं तो ये एक रैन बसेरा, एक मठ में जब निवास करते हैं, तो वहां पर एक बहुत र्यूमर फैल जाता है कि राजा का लड़का है, और जो कि कहां पर? महलों में ना ठहर कर कहां पर ठहरा? एक आम आवास पर ठहरा है। तो कहते हैं कि मैं इनकेस शुद्धोधन का बालक हूं, ये एक इनकेस बात है, लेकिन अब मैं क्या बन गया हूं? बुद्ध बन गया हूं। मेरे लिए ऐसे जो सुख हैं वो कोई मायने नहीं है। उसके बाद महात्मा बुद्ध शुद्धोधन से मिलते हैं। अब यहाँ पर जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी क्या नाम है? यशोधरा। यशोधरा इनसे मिलने नहीं आती हैं। जब ये अपने पिता से पूछते हैं कि यशोधरा कहाँ है, तो इनके पिता कहते हैं कि यशोधरा ने कहा है कि अगर बुद्ध को हमारी जरूरत होगी तो हमारे पास स्वयं आएंगे। और जब महात्मा बुद्ध जाते हैं यशोधरा के पास, तो ये क्या बोले होंगे? आई एम सॉरी, सॉरी फॉर हर्ट। आपको जो दिल दिखाया उसके लिए मैं खेद है। क्या बताओ भाई? जाहिर सी बात, अगर आप किसी अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाओ और जब कभी वापस आओगे तो क्या कहोगे? हाँ? क्या कहोगे कि आपको, आपके साथ जो ऐसी घटना मैं किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ? क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर ये कुछ नहीं कहते हैं, और महात्मा बुद्ध जो आज के ये वचन है, ये ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं कि आपको जो दिक्कत हुई मेरे जस्ट जो दिल दिखा उसके लिए मुझे सॉरी, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। महात्मा बुद्ध जाते हैं और यशोधरा के पास क्या कहते हैं? भिक्षान देही। क्या कहते हैं? भिक्षान देही। और यशोधरा क्या करती है? यशोधरा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए राहुल को क्या करती है? महात्मा बुद्ध के झोली में डाल देती है ना। और उसके बाद जो ऐसी घटनाएं हैं वो होती हैं, तो हम लोगों को जो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने हैं, बाकी कहानियों में फिर कभी चर्चा किया जाएगा। तो ये चीजें जो हैं इनको राइट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं।
कि महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें कहा, अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें कहा कि आप इन बातों को, अनुयायी समझते हो ना, जो उनके विचारों से प्रेरित होकर उनके बताए गए मार्ग को अपनाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? अनुयायी। तो इन्होंने जो अपने अनुयायियों को 10 बातें बताई, उसी को हम सील कहते हैं। क्या कहते हैं? सील। गांव में सील दूसरे को कहते हैं ना। कहीं इससे मान लियो कि कोई किसी को इतना मार दे कि उसको किसी भी प्रकार की तरस ना आए, तो कहेंगे ना कि ऐसे मारते उसके सील है, क्यों? उनके तो सील है नहीं, तो सील अलग है ना। और एक कई प्रकार की सील होती ना, जैसे कहेंगे परीक्षा हाल में जब तक आपको कहा ना जाए तब तक सील ना खोलें, तो वो सील अलग है ना। तो यहाँ जो सील है हम लोग उसको अलग पढ़ते हैं, इसको मिटा दी जाए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व का हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है? राहुल। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम है? शुद्धोधन। इनकी माता का क्या नाम है? महामाया। और इनके जन्म के एक सप्ताह बाद ना, लगभग 7 दिन बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? महामाया की। और इनकी पत्नी क्या है? कौन है? यशोधरा। और इनका पालन पोषण कौन करते हैं? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी क्या है? मौसी हैं। और इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। देखिए इनके अन्य नाम लिख लीजिए। कभी कभी ये भी पूछ ले जाते हैं, किसके नाम है ये? नहीं भाई, पत्नी के हैं। किसके हैं? पत्नी के। अर्थात जो इनकी पत्नी है कौन है? यशोधरा। यशोधरा के अन्य नाम क्या है? भद्दकच्छना है, गोपा है और बिंबा है। क्या नाम है? भद्दकच्छना है, गोपा है, बिंबा है। ठीक, मिटाया जाए। देखिए हमने क्या बताया, इन्होंने अपने अनुयायियों को कितनी बातें बताई? 10। कितनी बातें बताई? 10। और उन 10 को, जो 10 बातें बताई, उन्हीं को क्या कहा गया है? सील। उन्हीं को क्या कहा गया है? सील। सील क्या है? जो इनके अनुयायी थे ना, तो इनके क्या थे? अनुयायी थे। अनुयायियों को इन्होंने क्या बताया? 10 बातें बताई ना। क्या बताई? 10 बातें बताई ना। और इन्हीं को क्या कहा गया है? सील कहा गया। क्या कहा गया? सील कहा गया। तो ये जानकर अचंभव होगा कि ये चीजें आजकल बहुत फल फूल रही हैं। कौन कौन सी जो बातें बताई गई? पहली चीज क्या कहा गया? नृत्य गान से दूर रहो, अर्थात यूट्यूब से दूर रहो, इंस्टा से दूर रहो। हाँ, बात समझ में आई नहीं? अर्थात नृत्य और गान से दूर रहो। फेसबुक ना चलाओ, इंस्टा ना चलाओ। बाकी और कौन कौन ऐप्स हैं? जो उन ऐप्स हुए हमका नहीं जानकारी ना, तो इन चीजों से दूर रहो। बात समझ में आई नहीं? समझ में बात आई नहीं? समझ में? अच्छा बताओ, ये करता कौन है? ये इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनमें जो रील्स बनाता कौन है? पुरुष की महिलाएं? महिलाएं। तो इन्होंने कहा स्त्रियों से भी दूर रहो ना। स्त्रियों से क्या रहो? दूर रहो। क्या ये पालन कर सकते हो आज के समय में सब लोग? असंभव वाली बात नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। और तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज तो प्रमुख कारण इन्होंने बताया। इन्होंने बताया, जानते हो क्या? इन्होंने बताया सुखप्रद बिस्तर से दूर ना। अर्थात गद्दा नहीं, ठंडी में गद्दा नहीं, रजाई नहीं ना, मच्छरदानी नहीं, ऑल आउट ना लगाओ, पंखा ना लगाओ ना। अर्थात जब आपको बेहतरीन बिस्तर मिलेगा तो आपको नींद भी आएगी। अर्थात इन्होंने कहा कि सुखप्रद बिस्तर से दूर रहो तो आपको नींद कम आएगी ना, नींद कम आएगी। हो गया। अगला प्रमुख कार्य, अगला क्या बताया? असमय भोजन बताया। चौथा क्या बताया? असमय भोजन। असमय भोजन से दूर। इसका मतलब समझते हो ना? अर्थात आप समय से भोजन करिए। अगर आपका भोजन करने का समय समाप्त हो गया है तो आप भोजन उतनी समय मत करो। बहुत ज्यादा ये क्या थे? अब तुम लोगों का ये होता होगा कि अभी आप बताएं कि जैन धर्म के कठिन थे ना, लेकिन वो उनके इनसे भी कठिन थे ना, इनसे भी कठिन थे।
पांचवा प्रमुख कार्य इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया मद्यपान, हाँ, नशा पत्ती से दूर रहो, नशा पत्ती से दूर रहो। और क्या बताया? अहिंसा बताया, अहिंसा बताया। सप्तमा क्या बताया? सत्य बोलो ना, अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसावादी बनो ना, सत्य बोलो। और क्या बताया? एक तुमको बताया था कि जो धन संचय किया जाता है उसको क्या कहते थे? जो जैन धर्म में हम लोग पढ़े थे, अपरिग्रह है। क्या बताया था? अपरिग्रह है, राइट कर लीजिए। नृत्य गान से दूर रहिए, स्त्रियों से दूर रहिए, सुख बिस्तर से दूर रहिए, असमय भोजन मत करिए, मद्यपान से दूर रहिए, हिंसा न करो, सत्य बोलो, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब किसी भी चीज को धन का संचय ना करो। नौवां प्रमुख कार्य क्या है? अस्तेय। अस्तेय का मतलब किसी का दिल ना चुराओ, अस्तेय का मतलब चोरी ना करो ना। और चोरी का मतलब का नृत्यगान से तुमका दूर रहे, के स्त्रियों से दूर रहे, के बिस्तर से तुमका दूर रहे, सुख ना। सत्य तुम बोल नहीं सकते हो, सॉरी झूठ बोल नहीं सकते हो, सत्य बोल का मतलब का ऐसे जीवन से है का? चोरी करके क्या करो? और धन संचय न करना। देखिए दोनों में अंतर क्या है? अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति मन न रखना, और यहां पर धन संचय न करना, संपत्ति और धन में अंतर होता है। तो ये 10 क्या थे? 10 क्या थे बौद्ध धर्म के? शील। अर्थात जो इनके अनुयायी बनते थे उनको पहले इन 10 मार्गों से, इन 10 मार्गों का क्या करना होता था? पालन करना होता था ना। इन 10 बातों को आप फॉलो करिए, तभी आप कौन से धर्म अपनाएंगे? बौद्ध धर्म ना। अच्छा, आज के समय में अगर ये होता तो क्या प्रचार प्रसार हो सकता था? ये तो हो नहीं सकता था, ये तो हो नहीं सकता था, ये भी नहीं हो 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 सकता था ना। और हमका लगत कौन नहीं हो सकत रहे भाई। अहिंसा, अहिंसा कौन नहीं करता? सत्य कौन हमेशा सत्य बोलता? एक दिन में तो एक आध झूठ तो सभी बोल देते हैं ना। अपरिग्रह कौन है जो धन संचय नहीं करेगा? संपत्ति कौन नहीं रखेगा अपने पास? अस्तेय चोरी कौन नहीं करेगा? देखो चोरी क्या होता है, जब आप लोग कभी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ेंगे ना, तो चोरी में भाई साहब नुकसान भी हो अगले का ना। और चोरी के आगे जब वो मतलब वो मौका आएगा जब आप लोग कभी जाएंगे पुलिस वगैरह में, तो वहां पर भी मतलब क्लासेस चलती हैं, इंडोर आउटडोर क्लासेस चलती हैं, तो वहां पर आईपीसी सीआरपीसी दोनों पढ़ाई जाएंगी। तो वहां बताया जाएगा कि चोरी के लिए 4 प्रमुख तत्व होते हैं ना। नहीं तुम जाओ कि दुख हमारा दिल चुरा लें तो आज भैया रिपोर्ट हो जाए तो नहीं नुकसान हुए चाहिए, बात समझो नहीं समझो, नहीं तो भाई साहब पुलिस परेशान हो जाए, रोज कोई केस जाए। हाँ, तो वो जो दिल चुराया जाता है वो बेवकूफ बनाया जाता है, वो लॉलीपॉप है तुम लोगों को ना, तो दिल चुराया नहीं जाता, उसमें नुकसान नहीं होता। अच्छा, उसके बाद क्या है? जो महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, और इन्होंने 4 सत्य वचन बताए। महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है? इन्होंने सत्य वचन बताए हैं। और जो ये सत्य वचन बताए ना, देखिए कुछ चीजें दोनों चीजों में कॉमन थी। ये दोनों धर्म जो थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों लोग ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, ये कर्म कांड पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। बात समझ में आई? इन्होंने कुछ सत्य वचन बताए हैं कि ये जो सत्य वचन है ये हकीकत में मनुष्य के लिए अगर इनका त्याग करे या इनका पालन करे तो बेहतर हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला चीज इन्होंने बताया संसार जो है ना, संसार क्या है?
दुखों से भरा हुआ है। संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। और दूसरा बताया, देखिए इसी से रिलेट करके क्या बताया? प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। भाई जाहिर सी बात है ना, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का कारण अवश्य है। भाई जाहिर सी बात, अगर आपको दुख है तो दुख का क्या होगा? कारण होगा। तो जो भी दुख है उसका क्या है? कारण है। और दुख का, अच्छा दुख क्यों होता है? दुख क्यों होता है? कोई बता सकता है? इन्होंने बताया जो दुख होता है ना, दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो इच्छा बताया। दुख का प्रमुख कारण क्या बताया? इच्छा। जाहिर सी बात कि अगर आपकी इच्छा जब होगी, अगर उस चीज को प्राप्ति नहीं होगी तो आपको क्या होगा? दुख होगा। क्या होगा? दुख होगा। अब सुनिए, और इन्होंने जानते हो क्या बताया? इन्होंने ये भी बताया कि इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। और जब इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है तो दुख से बचा भी तो जा सकता है ना। इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए जैन धर्म में क्या बताया गया था कि जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म का प्रमुख कारण क्या बताया गया था? आत्मा को। क्या बताया गया था? आत्मा को। और यहां पर पुनर्जन्म को क्या कारण, प्रमुख कारण क्या बताया जाएगा? इच्छा को। क्या बताया जाएगा? इच्छा को। अगर आपकी इनके अनुसार, जैसे गांव में ना भूत प्रेत वाली कहानी रहा था, जैसे कोई भूत प्रेत पकड़ लिया तो कहीं का कहना मैं जलेबी खाए का मन रहा, तो इच्छा तो आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वही आपके पुनर्जन्म का क्या बनेगी? कारण बनेगी। इसलिए आप लोग भी इस बात का याद रखो कि हमको सारी इच्छाओं को यही क्या करना है? प्रतिपूर्ति कर लेना है, या फिर उनको क्या करना है? त्याग देना है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। और जो जैन धर्म में उसमें आत्मा को बताया गया था, और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण क्या बताया गया है? इच्छा को। और महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि कोई ऐसी इच्छा नहीं जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। संसार दुखों से भरा है और प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। और दुख का प्रमुख कारण क्या है? इच्छा। और कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।